एक आपके संबंधों में क्या होता है कि हम शेयरिंग होती है, जहाँ हमारे संबंध होते हैं कई बार भाव बिना बोले शेयरिंग होती है, कई बार बोल के भी शेयरिंग होती है। दीपा, अभी मेरी इन पहाड़ों से शेयरिंग बिना बोले हो रही है। अभी जो मेरे को हवाएं आज आई हैं, जो मैंने जो खुशनुमा मौसम के दर्शन किए हैं, तो ये शेयरिंग नहीं है क्या प्रकृति और मेरे बीच में? प्रकृति माँ ने अपनी गोद में लेके मेरे को क्या झूला नहीं झुलाया? बट अमंग्स द पीपल इट्स मच मोर देन दैट। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कभी भी हमको किसी की कोई बात, हमारे को कोई गुड फेथ में बोलता है और उसको रिवील करना कभी हमारे से नहीं करने योग्य है, तो हमेशा उसकी फेथ को मेंटेन रखें, उसके सीक्रेट्स को हमको कभी डाइवल्ज नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए उसकी अच्छी बात तो बोलें। हर एक में नेगेटिव बात होती है, हम क्यों बोलें अपने मुंह से? हमको उसकी विश्वास कमाना है, लूज टॉक नहीं करनी है संस्थाओं में। आपने गहरी बातें, गूढ़ी बातें उन्हीं से करनी है जिनसे गूढ़ी दोस्ती है, जिनसे औपचारिक है। उनके पर्दों को आपने ढकना है, उजागर नहीं करना। उनका विश्वास पात्र बनना है आपने संबंधों में। अगर किसी टीचर को ऐसा लगता है कि वो अपने फेलो टीचर की मदद कर सकता है, मुझे लगता है हमारे टीचर्स में ये गुण बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, फिर भी मैं बहुत सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहने योग्य हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो यहाँ के टीचर्स में पहले से ही हैं, बहुत हैं। तो अगर आप में कोई स्किल है तो आपको वो शेयर करनी चाहिए अपने दूसरे टीचर को, उसको एम्पावर करना चाहिए आपको एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि भाई मैं ये गुर बतला दूंगा या बतला दूंगी तो मेरी इससे, जितना आप में कम अहंकार होगा उतना ही आप शेयरिंग ज़्यादा करेंगे। शेयरिंग क्या होती है? फैलाव। अहंकार क्या होता है? सिकुड़ना। अहंकार है केंद्र, शेयरिंग है एक्सपांशन। एक और गुण होता है कम्युनिकेशन में, प्रामाणिकता। आपने नोट किया है जब कभी आप किन्हीं लोगों के बारे में बोलता है कि वो व्यक्ति जो बात करता है 24 कैरेट का सोना होता है, ठोस, रियल, फ्रिवलस नहीं होती है बात, निरर्थक। तो जब आप बात करें तो ठोस बात होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे गेहूं के 2 हिस्से होते हैं, एक तो ऊपर का होता है, एक ठोस होता है। तो बात में प्रामाणिकता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हल्की बात कर दी। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं। यानी कि सच्ची ही बातें करें, हल्की बात में से बहुत फ्लावरी बात करना और उसमें सत्य न होना, इससे बचना चाहिए, अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। बात में प्रामाणिकता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। जो एक हांगकांग के अंदर एक स्टडी हुई थी, उसके कुछ बिंदु मैंने नोट किए। उसमें ये था, उसमें मैं संक्षेप में पढ़ देता हूँ आपके लिए, कि स्कूल और क्लासरूम एक बड़े जटिल भावनात्मक क्षेत्र हैं और टीचर्स जितने भी अध्यापक होते हैं वे उनके प्रति हमेशा ससेप्टेबल होते हैं। उनके ऊपर इन भावनात्मक कम्प्लेक्स क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का लगातार उन पर प्रभाव पड़ता रहता है विद्यालय में, क्योंकि कई तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। पेरेंट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, बच्चे हैं। बच्चों में भी कुछ ओबीडियंट हैं, कुछ शरारती हैं, कुछ नालायक हैं, कुछ लायक हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ आपको रेस्पेक्ट देते हैं, कुछ आपकी बेइज्जती करते हैं। तो एक टीचर के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं सब तरफ से। तो जब तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, यू कांट सस्टेन योरसेल्फ। ट्रस्ट, तो उनके ऊपर जो भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, उनसे जो अपेक्षाएं होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं। अच्छा, मैंने 20 बार आपको बोला कि आपको भावनात्मक रूप से ईमानदार होना है, तो आपके ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है और आप कितने बलवान होने चाहिए, आप ये देखिए। कई बार आप ठीक हैं, आपको कोई गलत भी समझ सकता है, आपको कितना बलवान होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है आप ठीक नहीं है तो भी ठीक समझे जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन जीवन में, लेकिन हो सकता है।
तो टीचर के ऊपर कितने सारे प्रेशर हैं। फिर आपस में जो सहयोगियों में जो आपसी विश्वास है वो इस प्रेशर को हैंडल करने में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो टीचर्स के ऊपर जो प्रेशर आते हैं ना, अगर आपस में वहाँ पे एनवायरनमेंट में आपस में प्रेम, समन्वय और विश्वास है तो वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है टीचर। ट्रस्ट, टीचर्स में ट्रस्ट होने के 5 महत्वपूर्ण, हांगकांग के अंदर जो स्टडी हुई 5 महत्वपूर्ण उन्होंने तत्व निकाले। प्रायः मैंने इन पे चर्चा कर दी है, पर चूंकि मैं एक ये तकनीकी चीज़ आपके सम्मुख रख रहा हूँ, पढ़ देता हूँ। बेनेवलेंस यानी कि एक उदार चित्तता, उदार भाव। उदार भाव में क्या आ गया? क्षमा, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना, दूसरे के प्रति उदार क्षमा का भाव। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी आप ठोस व्यक्ति हैं। हर अच्छा व्यक्ति प्रोफेशनली योग्य नहीं होता और हर प्रोफेशनली योग्य व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अच्छा तो यह है कि हम अच्छे भी हों और प्रोफेशनली योग्य भी हों। और ये याद रखिएगा कि विद्यालय के अंदर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। एक टीचर की कॉम्पिटेंस दूसरे से ज़्यादा हो सकती है, होती ही है ना, होती ही है। तभी तो कोई सीनियर जूनियर है, उसको स्वीकार करें। और जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है उसने अपनी बुद्धि से किया है, कुछ अकल लगाई होगी, तो उसका रिस्पेक्ट करें। वो हो सकता है गलत हो तो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि संस्थाएं केवल उसी प्रकार से चलती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो अगर किसी को है, मान लिया बहुत ही ज़्यादा है, तो डिस्कस कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ को इग्नोर कर लेना चाहिए। फिर भी यहाँ तक बोले कि ये बनी नहीं रही है तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तो फिर उस स्थिति में संस्था छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति घुट जाएगा वहाँ पे। अगर ऐसा भ्रम भी हो सकता है। अपनी संस्था में तो भगवान की कृपा से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सबको, हम सब जो है आपको अपना परिवार की तरह ही मानते हैं। हमारी तरफ से तो यही भाव है। बाकी आप तक कितना संप्रेषित होता है ये आपको पता। हाँ। ओपननेस, खुल अपने मतलब खुल करके अपनी बात कहनी। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? वो स्टडी कहती है कि मुश्किल हालात में भी टीचर, कभी स्कूल में बहुत मुश्किल हालात हैं तो भी टीचर एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं। देखिए, टीचर की जब कोई मुश्किल आती है ना, तो उसको सुनने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे वो भरोसा करे, उसके हृदय की वेदना निकल जाती है। आधा दुख तो कह देने से दूर हो जाता है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस बड़ी जरूरी है। टीचर्स in this school have faith in the integrity of their colleagues. ये इस स्टडी से प्रूव हुआ है कि स्कूल के टीचर्स में जो आपसी विश्वास है, उनसे उनकी टीचिंग की क्षमता पर, शिक्षण के प्रति संतोष पर और टीचर्स के कल्याण पर, उनके स्वास्थ्य पर, सब पर असर पड़ता है। आपसी विश्वास से एक ऐसा कार्य का माहौल बनता है जिसमें आश्वासन भरा हुआ है, उसमें एक सुरक्षा की भावना होती है, एक अपनेपन की भावना होती है। इससे आत्मगौरव बढ़ता है और एक व्यावसायिक योग्यता भी बढ़ती है। ये मैंने लगभग अनुवाद किया है इसका, लेकिन मैं समझता हूँ इन बातों का मैंने अनेक प्रकार से पहले अपने सत्संग में अपनी बात में आपसे निवेदन कर दिया था। तो ये मैंने आज जो संबंधों के ऊपर बोलना था वो मैंने आपकी सेवा में रखा।